नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सज्जनों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे मनुष्य के 3 दोष। हम सब मानव योनि में हैं और इस योनि का मतलब है श्रेष्ठ योनि। हमारा जो शरीर है वो एकदम श्रेष्ठ योनि में है, उच्चतम योनि में। जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से मानव श्रेष्ठ है एकदम से। तो क्यों ना हम इसको और श्रेष्ठ बनाने के कुछ नियम जानें। कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे अपने जीवन जीने में, वो बातें हमें याद रखनी चाहिए। इसीलिए तथागत महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 दोष पैदा होते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है कि वो कब वो दोष पैदा हो रहा है उसके अंदर और वो खुशी से कर रहा है। तो हम छोटी छोटी बातों पर अगर गौर करते हैं तो निश्चित इस शरीर रूपी ढांचे को एकदम शुद्ध और अच्छा बना सकते हैं। और इन बातों का स्वर ज्ञान से बहुत बड़ा संबंध भी है, क्योंकि स्वर ज्ञान में भी इजाज़त नहीं है कोई गलत काम करने का। तो क्यों ना हम महात्मा बुद्ध के बताए गए नियमों का भी पालन करें और अपने शरीर की शुद्धि करें। तो जब शरीर शुद्ध होगा तो चेतना बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी तो चेतन मन जाग जाता है, और जब चेतन मन जागता है तो फिर हमारे अंदर ज्ञान का भंडार खुल जाता है, विवेक की लाइन लग जाती है कि हर एक शब्द में, हर एक बात में हमारा विवेक ऐसे काम करता है जैसे हमारा हमसफ़र है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ इन बातों पे भी नज़र डाल लेते हैं। मनुष्य 3 तरह से दोष पैदा करता है अपने जीवन में। पहला है शरीर से, और दूसरा है वाणी से, और तीसरा है मन से। अब ये मनुष्य शरीर से कैसे दोष पैदा करता है, इस पर बात करने की है। और महात्मा बुद्ध यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अकुशल कर्म मतलब खराब काम या खराब कर्म, ऐसा कहते हैं। तो हम अपनी सरल भाषा में कह लेते हैं खराब काम है ये, लेकिन महात्मा बुद्ध कह रहे हैं अकुशल कर्म। मनुष्य शरीर के 3 अकुशल कर्म करता है। वो कैसे? पहला कर्म है शरीर से होने वाला, वो है जीव हत्या। अगर हम जीव हत्या करते हैं तो ये हमारे शरीर का अकुशल कर्म है, मतलब खराब काम है। दूसरा है शरीर से चोरी करना। अगर हम किसी की चोरी करते हैं तो ये हमारा शरीर का अकुशल कर्म है, मतलब खराब कर्म है। ये महात्मा बुद्ध हमें गिना रहे हैं एक एक करके। इन पर हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हम ऐसा तो करते तो नहीं हैं। और तीसरा जो अकुशल कर्म है वो है शरीर का बहुत अधिक घमंड करना, अपने शरीर को अहंकार रूपी शब्द में बदल देना। इतना अहंकार रखना अपने शरीर का कि मेरे समान कोई है ही नहीं अब। तो ये अकुशल कर्म है। अगर मनुष्य इन बातों पर गौर करता है कि कहीं मैं ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो सही है, अगर कर रहा है तो उस पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि शरीर अगर ऐसे कर्म करेगा तो वो निश्चित कष्ट पाने का अधिकारी है। 3 दोष होते हैं मन के, जैसे किसी के प्रति खराब विचार पैदा करना, किसी से इतनी ईर्ष्या रखना, ये मन के काम है। किसी को मारने का, किसी को चोट पहुंचाने का षड्यंत्र रचना, ये हमारे मन के 3 दोष हैं।
अब आते हैं वाणी के 4 दोष। अपनी वाणी से किसी को आहत पहुंचाना, अपनी वाणी से किसी को गाली देना, अपनी वाणी से झूठ का प्रचार करना और अपने शब्दों से किसी को धोखा देना, ये 4 अकुशल कर्म महात्मा बुद्ध हमें बता रहे हैं। और ऐसा स्वर ज्ञान का नियम भी है। वास्तविकता में ये सत्य है। हम अगर स्वर ज्ञान की प्राप्ति करने के विचार कर रहे हैं तो निश्चित अपने इस शरीर पर ध्यान रखें कि आप ऐसा करते तो नहीं हैं। साथियों, अगर हम खुद की बात करें, स्वयं की बात करें, तो वाकई में ये सत्य है। हमारे शरीर के नियम हैं। ऐसे नियम को मैं बिल्कुल नहीं रखता हूँ जो हमें हानि पहुँचाए, चाहे वो थोड़ा सा हमें कष्ट भी दे, परंतु उस नियम को त्याग देना चाहिए। तो साथियों, ये जो 10 अकुशल कर्म थे, यानी ये खराब काम जो हमारे शरीर से हो रहे हैं, और कर्ता कौन कौन है? शरीर, वाणी और मन। ये 3 जगह से होते हैं जिसका हमें अनुभव ही नहीं चलता है कि मैंने कोई खराब काम किया है कि नहीं किया है। तो हमें ज़रूर अपने जीवन को तौलना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने कोई खराब काम तो नहीं किया है। तभी हम इस संसार रूपी जीवन में स्वतंत्र और आनंदमय रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।